हर हर गंगे जय मां गंगे। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का निवास है। मां भगवती के उत्तराखंड में कई सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है, जहां मां विराजमान होकर भक्तों का कल्याण करती है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मां मठायणा का सिद्ध और प्राचीन मंदिर स्थापित है। यह है सिद्धपीठ मां मठायणा देवी के नाम से। तो मठायणा यहाँ का नाम है क्योंकि नीचे गांव है मठायणा, इसलिए यहाँ पर देवी का नाम भी मठायणा पड़ा हुआ है। मठायणा शब्द के कई अभिप्राय हैं। जैसे मटियाणा यहाँ क्या है, मिट्टी की खाने थी, तो लाल मिट्टी की जगह है ये, तो यहाँ से लाल मिट्टी लेके जाते थे, तो इस जगह का नाम है मटघणी, तो इसलिए यहाँ का नाम मठायणा पड़ गया। तो ये मठायणा स्थान हो गया इसी नाम से। और भगवती का ये है कि यहाँ पे जो अंदर है वो आप्तलिंग है, अपने आप प्रकट लिंग है। तो उसके बारे में ये कथा आती है कि एक समय सौंदा गांव का कोई गाय यहाँ आती थी और उस लिंग पे दूध डालती थी। तो जब लोगों को पता लगा कि यहाँ पे भाई कोई स्थान है, सिद्ध स्थान है, तो फिर लोग यहाँ पूजा करने लगे। तो शंकर भगवान के रूप में भगवती की पूजा करने लगे। तो काफ़ी वर्षों तक, कई शताब्दियों तक यहाँ पर भगवान शंकर के रूप में भगवती की पूजा होती रही। फिर क्या हुआ कि वो नेपाल के राजा थे। नेपाल के राजा ने अपनी यहाँ की जो कन्या थी, उस कन्या को नेपाल में, यहाँ के राजा ने नेपाल में अपनी कन्या को विवाहा। वो विवाहित कन्या के साथ वहाँ पर अत्याचार हुए, बहुत सारा उसको कष्ट हुआ। उसके पति का देह त्याग हुआ। फिर वो भी अपने पति के साथ सती हुई सूर्यप्रयाग में। जब सूर्यप्रयाग में सती हुई तो वो माता के रूप में, वो जब अतृप्त हो गई आत्मा, तो वो यहाँ आई इस स्थान पे। तो इस स्थान पे आकर के उसने भगवती को, सर्वप्रथम उसने ही भगवती को पुकारा। उसने कहा, ये भगवती आप ही नहीं रहे मेरे लिए, या मतलब तू भी नहीं रहे मैं थे। तो उसने जब ऐसा कहा तो तब भगवती काली रूप में प्रकट हुई यहाँ पर। तब उसने उनका सबका सर्वनाश किया। तो यहाँ दो रूपों में पूजा होती है भगवती की। एक अंदर है सात्विकी रूप में, और बाहर जो है वो चक्रपीठ के काले रूप में उसकी पूजा होती है। ये यहाँ की शॉर्ट में जो हमने कथा बताई है वो कथा है। और यहीं पे पहले क्या होता है, भगवान शंकर की पूजा होती थी, तो फिर शंकर भगवान को यहाँ से इन्होंने विस्थापित करके ऊपर किया, तो वो घंटाकर्ण के रूप में उनकी पूजा होती है, जो भगवती के गण हैं। मंदिर को लेकर मान्यता है, जो भी भक्त अपने कष्टों में मां का आवाहन करता है, मां उनके कष्टों का निवारण करती है। मुंबई के कोई व्यक्ति थे, वो व्यापारी, उनका क्या हुआ कि सारा राजपाट नष्ट भ्रष्ट हो गया। जब कुछ भी उनके पास बचा नहीं तो बेचारे बड़े दुखी हुए। स्वप्न में भगवती उनके आई और वो वहाँ से कहा कि मेरा मंदिर है, आप वहाँ चले जाओ, तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर वो वहाँ से पैदल चले। जब वहाँ से चले तो वो आधे रास्ते में ही कहीं, क्योंकि पहले पैदल का रास्ता था, वहीं गिर गए थक हार करके। तो उनको चुटिया से पकड़ करके भगवती लाई इस सैंड में, यहाँ पर, इस मतलब यहाँ पर लाई, और यहीं वो लेट गए। और जब वो यहाँ लेटे रहे तो भगवती, जब रात में उनको भगवती ने दर्शन दिए, भगवती ने कहा जाओ, अब तुम्हारा सारा काम फिर बनेगा। फिर उनके सारे कार्य बने। तो वो दोबारा आए थे। फिर उन्होंने चौमुरिया का मंदिर बनाया। वो यही भगवती का मंदिर है, यही सामने आप जाओगे, वहाँ चौमुरा भगवती का मंदिर है। तो उस समय बोल रहे थे कि जो कथा है यहाँ पे लिखित है वो डाटा, तो 2000 रुपये उन्होंने उस समय दिए थे। वो बहुत साल पुरानी बात है, जब चौमुरिया का मंदिर बना था, सन 60 की बात होगी वो। तो उन्होंने चौमुरिया का मंदिर बनाया था जब उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। साथ ही अपने भक्तों को कष्ट देने वाले को दंडित भी करती है। बहुत सारी कथाएं हैं ऐसी। तो ऐसे एक हैं, क्या बोलते हैं, वो यहीं के कोई लोग थे, यहाँ के कठैतू के वंश के थे, कोई लड़का। तो बहुत गरीब परिवार में रहे। गरीब परिवार में थे तो माता पिता का देहावसान हो गया। गरीब रहा, कोई पालने वाला नहीं रहा। तो उनको क्या किया कि उनको किसी ने क्या कि भाई, जब वो उस समय क्या होते, कहार लोग चलते थे, जो राजा की लोगों को लेकर के जाते थे यहाँ से वहाँ तक पालकियों में। तो उन्होंने उसको पालकी के साथ भेज दिया। वो बद्रीनाथ जा रहा था लोगों को ले जाने के लिए कि पालकी में ले जाऊंगा बद्रीनाथ की यात्रियों को। तो किसने कहा, ये तो बहुत छोटा बच्चा है। उन्हें एक दुकान पे उन्होंने कहा कि इस बच्चे को यहाँ पे रख लीजिए, ये गरीब बच्चा है, यहाँ पे रहेगा तो कुछ इसके पास कुछ अन्न खाना मिलेगा, हमारे साथ जाएगा तो ये चल भी नहीं पाएगा। तो वो वहाँ पे रहता था। तो वो क्या हुआ कि एक बुढ़िया आई, वो वहाँ दूध देने आती थी। तो उसने कहा, ये बहुत गुणी व्यक्ति बच्चा है, इसको तुम गोद ले लो। उनने गोद ले लिया।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसकी बेटी आई, बेटी के भी पुत्र नहीं थे। बेटी ने कहा माँ तू तो बुढ़िया हो गई, तूने क्या करना है इस बच्चे को, इसको मुझे दे दे। उन्होंने उसको दे दिया। उसे जब उसे दे दिया तो उसे देने के बाद क्या हुआ, कई 1-2 पीढ़ियाँ उनकी बीत गई। वो यहाँ से जा कर के वहाँ वो कुछ दूसरे वो झिंकवाण बन गए। वो जब उन बेटी ने लिया तो जब वो आए दोबारा से, तो जब उन्होंने यहाँ आए तो उनको क्या हुआ कि रात्रि में स्वप्न में भगवती के दर्शन हुए। भगवती ने कहा कि तुम वहाँ के हो, तुम्हारा वंश ये है और तुम वहाँ जाओ। तब वो यहाँ आए, उन्होंने पता किया वास्तव में वो यहीं के थे, कठैतू के वंश के, जो ये भगवती के पूजा वो हैं, जो मड़ापति इत्यादि जो यहाँ के मठ जिनके हाथ जो संभालते हैं उन लोगों के पास। तब वो यहाँ आए, उनको भगवती के साक्षात दर्शन हुए। तो वो हर नवरात्र में आते हैं यहाँ, भगवती के पास पाठ करते हैं। ऐसी कई दंत कथाएं हैं, कई ऐसी कथाएं हैं जो सत्य घटनाएं हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको लेकर के भगवती यहाँ स्वयं आई है कि यहाँ पे आ जाओ, ये है मेरा स्थान। कई ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे दर्शन हुए हैं, भगवती के दर्शन भी हुए हैं बहुत सारे लोगों को। दंत कथाओं में माँ का वर्णन मिलता है। माँ कलकत्ता से इस स्थान पर आकर विराजमान हुई है। यहाँ की महत्ता है, यहाँ का ये है कि जो यहाँ की भगवती है, उसी भगवती का ही खप्पर जो है वो काली मठ में है। और काली मठ में वहाँ भगवती क्या बोलते हैं, रक्त इत्यादि का पान करती थी। और यहाँ पर भगवती के कई स्वरूप हैं। जैसे मार्ग में क्या है, जो मार्ग से लोगों को लेके आती थी। पहले क्या होता था कि यहाँ लोग रास्ता भूल जाते थे, तो रास्ता भूलते थे तो वृद्ध के रूप में भगवती आती थी उनके पास में। तो यह धूमावती रूप भी है। तो वो धूमावती रूप जो है वो भगवती यहाँ मंदिर तक पहुँचाती थी, लेकिन वो भी अंदर नहीं आई मंदिर के ग्राउंड में। वो यहाँ तक पहुँचाए, उसके बाद अंदर आ गई। फिर अंदर क्या है, दूसरा क्या है कि एक बाला सुंदरी के रूप में भी यहाँ भगवती की पूजा होती है, पीताम्बरा भगवती के रूप में। तो वो स्वरूप भी है यहाँ पर। यहाँ भगवती के 3 स्वरूप की पूजा होती है। महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, 3 रूप यहाँ पर विराजमान है भगवती के। तो ये है यहाँ की कथा। और जो यहाँ का खड्ग है, तो वो खड्ग आपका सुरकंडा में है भगवती का। यहीं के जो यहाँ के केश हैं वो कुंजापुरी में है यहाँ के भगवती के, इसी भगवती के। लेकिन ये गुप्त स्थान रहा, इसके विषय में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने साधक हैं, उनको ये बातें पता हैं। पूर्व में ये लोक कथाएं हैं, लोगों के पास प्रचलित हैं, लेकिन लोग व्यवहार में, लेकिन कहीं लिखित इस तरह का कोई हमारे पास वो मिलता नहीं है विवरण। शायद उस समय यहाँ कायस्थ नहीं रहे होंगे, लिखने वाले लोग नहीं रहे होंगे जिन्होंने इसकी कथा को लिख पाते। लेकिन जो लोग गाथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं जो गाते हैं, जैसे हमारे जो ढोल इत्यादि, ढोल सागर के जो लोग होते हैं, दास इत्यादि, वो जब भगवती की कथा गाते हैं तो वो इस सारी चीज़ों को बताते हैं उसमें कि तू काली सी वहाँ से आई, क्या बोलते हैं, कलकत्ता से आई, कलकत्ता से आ करके तूने यहाँ निवास किया, यहाँ रहती है। वो सारी कथाएं उसमें हैं, दंत कथाओं में वहाँ पर हैं वो कथाएं। मंदिर में माँ को बाल सुंदरी, पीताम्बरा और धूमावती के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के दोनों तरफ शमशान होने के कारण माँ को शमशान वासिनी भी कहा जाता है। मंदिर को लेकर एक बड़ी मान्यता ये भी है कि मंदिर में आज तक कोई भी माँ की साधना नहीं कर सका है। यहाँ चमत्कार की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ बहुत चमत्कार होते हैं और लोगों को बहुत यहाँ से प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ अगर कोई साधना करने आता है तो साधना नहीं करने देती है वो यहाँ पर। यहाँ कोई बैठ नहीं सकता है। यहाँ रात को जो भी लोग बैठने, जिसने भी यहाँ साधने का प्रयास किया है उसको रात को ही भगाया है भगवान ने, भगवती ने। यहाँ पे क्या है, शमशान रूप में बैठी हुई है। शमशान इस वक्त क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा, दोनों ओर शमशान है। उधर भी चिताएं जलती हैं और उस तरफ भी पीछे वहाँ भी शमशान है। यहाँ पे ये शमशान चंडिका है, शमशान की कालिका है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी सिद्धि करने आता है उसको सिद्ध करने नहीं देती है। भक्ति भाव से आओगे, सच्ची मन से आओगे, सच्ची श्रद्धा लेकर के आओगे तो आपकी जो मनोकामना होगी वो मनोकामना पूर्ण करने वाली है। ये ऐसी भगवती है कि इसने लोगों के क्या बोलते हैं, किसी ने जिसने अगर कष्ट में पुकारा है तो दूसरे के परिवारों को भी नष्ट किया। ऐसी भगवती है, इतनी मतलब प्रचंड रूप में है। तो ये ऐसा नहीं है कि देने वाली है, सब कुछ देने वाली है, लेकिन केवल सिद्धि नहीं कर सकते हैं, आप उसे साध नहीं सकते हैं। साधने के लिए आपको, क्योंकि इसका स्वरूप ही ऐसा है, ये क्या बोलते हैं भद्र रूप में दिखाई देती है।
जब स्वरूप होती जब आती है तो भद्र रूप में, और भद्र रूप में दिखाई देती है। हाथ में खड्ग हैं, बड़े बड़े इन पाँव में कड़े पहने हुए हैं, और विशाल का ये रूप होता है भगवती काली का। हाथों में खप्पर लिए हुए होती है और खड्ग हाथ में होता है, रक्त बह रहा होता है मुंह से भी हाथों से भी, तो इसलिए वो ऐसा विकृत स्वरूप जो भी देखता है वो भयावह हो जाता है, डर जाता है। इसलिए इस भगवती को सब प्रणाम करते हैं, सात्विक रूप से देखने का प्रयास करते हैं। जिसने भी मंदिर में मां की साधना करने की कोशिश की है, मां ने उसको भ्रमित कर उसकी साधना को खंडित किया है। यही कारण है भक्तों में मां के प्रति एक अद्भुत आस्था देखने को मिलती है। हर वर्ष बड़ी संख्या में भक्त मां मठायणा के दर्शन करने मंदिर पहुंचते हैं। अच्छा, मेरा नाम आरती कुमार है और मैं श्रीनगर से हूँ, श्रीनगर 84। तो मैं यहाँ जो है दूसरी बार आ चुकी हूँ। तो मेरी जो नानी सास है ना, तो उनका मायका है यहाँ। तो वो मेरी जो सास हैं वो उन्होंने 3 बार यहाँ मन्नत मांगी थी, तीनों मन्नतें उनकी पूरी हो चुकी है। तो उन्हीं के साथ हम यहाँ 3 बार आए थे और वो चौथी बार आए हैं इसमें। हम तो 2 बार आए, लेकिन 2 बार वो दूसरी बहू के साथ आए थे। तो उनकी जो भी मन्नत होती है वो हमेशा पूरी होती है, उनका मायका ये। तो हम भी यहाँ आए और हमारी भी मन्नत पूरी होगी, हमने मांग रखी है और उनकी मन्नत तो पूरी हुई है। तो क्या क्या मन्नतें मांगी होंगी जो पूरी हो गई? मांगी है मन्नतें ये हैं कि जैसे कि मतलब जो होता है दादी का कि हमें पोता मिल जाए दोनों बहू का, और फिर एक बेटी का बेटा है कि वो नौकरी लग जाए, तो नौकरी भी लगा है। आज वो बेटा नौकरी लगा है फौज में, आज उसी का वो लेके आ रखे हम यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के बीच में विराजमान है। भक्त यहाँ की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए उत्तराखंड से मैं आशु शर्मा।